हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे आरओ एआरओ के वे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं। ठीक है भाई, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को तैयार करें ताकि हमें उस प्रकृति का पता लग सके जो प्रकृति के क्वेश्चन आयोग हमसे पुटअप करता है। आयोग हमसे क्या अपेक्षा करता है कि हम किस तरीके से इसे तैयार करके आगे बढ़ा जा सके। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस हुक थे, एक क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक और एक पुरातात्विक। ठीक है भाई, क्या थे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक और एक पुरातात्विक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का युगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस रोके। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में से 1820 ईस्वी के में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर कांस्य और लौह युग विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनस थॉमस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ? ठीक है भाई, मध्यपाषाण काल में पशुओं का आरंभ हुआ। किस जगह हुआ भाई? भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से इनके साक्ष्य मिले हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन की डिटेल नहीं पढ़ी जाती, कुछ क्वेश्चन की डिटेल पढ़ी जाती है, वो आगे आपको बताएंगे कि भाई देखो कहाँ क्या मिला। ठीक है भाई, अगला है मध्यकालीन प्रासंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन से? देखो आ गया वही जो आपको बताया था। इसमें केवल एक दे रखा है, आजमगढ़। ठीक है, इसमें दे रखा है आजमगढ़, तो इसमें कोई डिटेल नहीं है। देखो, तो एक क्वेश्चन की डिटेल में हमें कई क्वेश्चनों का पता लगता है। निम्नलिखित में से किस स्थान में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? कहाँ कहाँ हुए? महादा से और सराय नहारा सराय से। ठीक है भाई, मध्यकालीन महादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादा के 3 क्षेत्रों का उत्खनन करते हैं। ये झील के क्षेत्र, बुचड़खाना, संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास के क्षेत्र में बटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। वही आ गया, दोनों देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 से 13 में लगभग 3 साल बाद एज इट इज रिपीट हो रहा है। 30 से 40% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। ठीक है, महादा, लेखिया, पेसरा और वीर भानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक ही कब्रिस्तान से 3 मानव कंकाल निकले। कहां से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहार राय महादा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। कहां? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, देखिए कुछ एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है,
लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए और 5 समाधान युग्म समाधान हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किस काल में प्रारंभ हुई, कहां प्रारंभ हुई। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला, नर्मदा घाटी में। कहां मिला, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा सिरोही मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुआ, जिसकी खोज एक अरुण शिनाकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ। बिल्कुल वही क्वेश्चन 6 के बाद 20 में रिपीट कर रहा है, नर्मदा घाटी। कभी देखो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन किया है कि मानव का सर्वप्रथम काल कहां प्राप्त हुआ, मानव जीवाश्म भारत की किस नदी। भाई वहां से डायरेक्ट पूछ लिया, यहां आपको बता दिया कि भाई कौन सी नदी है, वो नदी बताइए हमें। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सर्वप्रथम मानव के द्वारा जौ की खेती की गई थी। ठीक है, सबसे पहले मानव के द्वारा जौ की खेती की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं प्राचीन साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य बिल्कुल मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। नवयुग में भारतीय उपमहाद्वीप से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय से प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में काफी बार। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहां से हुए थे, मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों का में से कथन सही कौन सा है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरातन स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। बिल्कुल दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। ये देखिए, किसी की प्रदेश में बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित कोल्हिवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान में मध्य पाषाण काल की में से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए, बागोर। साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट अहमदगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा से
में भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, थोड़े से एफर्ट में काफी कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग, ठीक है, ताम्र पाषाण युग। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्योतिषीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही कौन सा है? 1, 3 और 4, ये गलत है। निम्नलिखित में से एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मेहरगढ़। ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़। देखिए ये भी आपका क्लियर है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी साकलिया ने। नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? एच डी साकलिया ने किया। कब? 1500 से 1300 के मध्य। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन अब खुद ही क्लियर हो रहा है। वृहत्तम पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई, मृतकों को दफनाने के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक काल से संबंधित है? संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीम बेटका, ठीक है। यहाँ विभिन्न उकेरा गया है हाथी, संभार, हिरण आदि के चित्र हैं। लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं, ठीक है, जिसमें 500 चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। आप एक क्वेश्चन को ये नहीं है कि पूरे प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल पूरी पढ़ी जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन की डिटेल से आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? वीसी
सॉरी वीएस वाक नकर, वीएस वाक नकर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में से वही पूरा वही है। खोज का वर्ष क्या है? 1957। यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका की खोज किसने की? ठीक है भाई, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, वाकनकर। गैरिक मृदभांड पात्र 100 सीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसमें अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। मृदभांड परंपरा से सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 5052 हस्तिनापुर नामक स्थान में खुदाई बीबी लाल के निर्देश पर हुई। बीबी लाल के निर्देश पर खुदाई हुई, वहां पता लगा इन सबका। तामारास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर घर के फर्श के नीचे रखकर वो लोग इसे दफनाते थे। अगला क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था? बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम। देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन एक ही से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन एक ही से क्लियर हो रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेख हिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेख हिया से शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण के उपकरण के अधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। एक को अभिव्यक्त तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी के प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? संस्कृति का। किसका? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अलेक्जेंडर कनिंघम।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां स्थित है? भोपाल में। ठीक है भाई। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किसके ऊपर? अर्थव्यवस्था के। मानव समाज विलक्षित विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे मानव परिवर्तित होता जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने में सक्षम होता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेख कला का ज्ञान होता है। ज्ञान तो है लेकिन किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है भाई। जो वहां ज्ञान हुआ है उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वहां नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, कारण भी हमें पता लग गया क्योंकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी इसलिए वो अलग थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड। मुख्यपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगरीय नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। और आर्यों से पहले की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आर्य से पहले की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थे क्योंकि उनके पास विकसित सभी इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इनके पास लोह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। इस सभ्यता से संबंधित अनेक पुरावशेषों के हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्व पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न खुदाई के फलस्वरूप वहां से 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता की विशेष जानकारी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्र के माध्यम से सैंधव सभ्यता क्रियाकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। वहां के बारे में वो जो उनके ऊपर चित्र उकेरे गए हैं उनके बारे में हमें पता लगता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन
जोड़ा सही है, ए सही है। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेल कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही क्रम बताइए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी। ठीक है, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एनजी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से में। हड़प्पा में चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विविधतम प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के बर्तन प्राप्त होते थे यहाँ से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यों से पूर्व। आर्यों से पूर्व मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय। संस्कृति की मोहरे टेराकोटा में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकित चित्र मिले हैं। गाय का महत्व वैदिक काल से है। ठीक है, अगला चलिए। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक है भाई। सूची 1 प्राचीनतम स्थल, सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेल कीजिए। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? कालीबंगा में। दो को सुमेल दिया, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जान लीजिए। हड़प्पा समाधान, लोथल गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। पहला है हड़प्पा। किस नदी के किनारे बसी है हड़प्पा? रावी नदी। ठीक है, हस्तिनापुर,
गंगा नदी। और नागार्जुन कोड़ा कृष्णा नदी। और पैटर्न गोदावरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घाघर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। किस नदी हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी। सैंडल सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता से किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो व एवं लोथल। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगरीय नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए, सभी के लिए मानी जाती है। ये सभी के लिए मानी जाती है। कौन सुमेलित नहीं है? कालीबंगा उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जिसे कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अलीमपुर और उछला। कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात। अलीमगिरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है। हुलास सहारनपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, अभी ऊपर बताया था। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से का सही सुमेलित नहीं है? अलीमपुर भी उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक। बनावली हरियाणा में है। और दमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में स्थित के जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। माडा जम्मू कश्मीर, दमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। बालू मांडा पांडी हुलास। बालू कहाँ है? हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर, पांडी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति से के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? 2 अवस्थित है, मोहनजोदड़ो और चुनलो। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब में और मोहनजोदड़ो तो दोनों सिंध प्रांत में तथा सूर गुजरात में स्थित है।
मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चुन्हू दहो के उत्खनन का निर्देशन किया गया JS मैकेले के द्वारा। मोहनजोदड़ो से लगभग 29 किलोमीटर दक्षिण में की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में NG मजूमदार ने किया था। वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहां पर प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दघेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। कहाँ है? पंजाब में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। लोथल नाम गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नामक नदी के तट पर में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ये वह हड़प्पीय नगर जिसकी का प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? भोगवा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह पत्तन है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल सभ्यता लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पक्की ईंटों से बनी इमारत थी और प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला सभी सिंधु घाटी सभ्यता की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसे हुए हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका भी कोई भी साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी में जो लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की।
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में सुमेलित धोला, वीरा, वीएस थापड़, दयाराम साहनी लोथल उत्खनन। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ए कनिदम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? में किसी जब नारायण पांडे की पुस्तक पुरातात्विक में 300 सिंधु सभ्यता के अधिक नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानघर होते थे और पानी के निकास के नालियों की व्यवस्था थी। निम्नलिखित के आने वाला सही क्रम क्या है? नगरीय संस्कृति, लोहे के हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तांबा। मतलब मानव तांबा धातु का प्रयोग किया। विश्व में विभिन्न भागों में इनके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है, लोथल में। हड़प्पीय दांत का पैमाना लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। वहां तांबा भी मिला, चांदी भी मिली, स्वर्ण भी मिला, लेकिन कांसा भी मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों को सड़कों, नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। बिल्कुल ठीक। धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और बी दोनों ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है ये किसी भी बात का। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है।
धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। कौन सी हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा 3 भागों में, किला, मध्यनगर और निचला नगर 3 भागों में विभाजित है। कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और वह जलाशयों से में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? धोलावीरा। धोलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विस्व संस्करण का प्रमाण मिलता है? इनमें से किसी में नहीं। सर्वाधिक 3 द्विस्व समीकरण के साथ साक्ष्य प्राप्त कलिबंगा से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है, समाधिकरण प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सिनोली के सब अभी हाल में कौन से प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल माड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव माड़ी अचानक चर्चा में आ गया। यहां पर अवशेष मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कौन सा यह लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? इसके सभी कथन गलत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल ठीक। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल ठीक, दोनों ही ठीक है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। प्राप्त कुबड़ बैल वाले गोल आकृति युक्त मोहरों की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल मोदी ने की है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? घोड़ा। घोड़ों की सिंधु घाटी सभ्यता कुछ स्थलों से घोड़ों की बर्तन मूर्ति, अस्थियां, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? में से कोई नहीं। लगभग 900 वर्षों तक सूखा
पढ़ने के कारण, तो दिया गया है डी है। मरण पट्टिका पर उग्री सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। एज़टेक, माया, मिस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।